अस्सलाम वालेकुम सैयद सफ़ी पीरज़ादा खुशामदीद। ये मेरे बैकग्राउंड में आपको एबटाबाद शहर नज़र आ रहा है। हम एबटाबाद शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर इलियासी मस्जिद एक निशानी है, तो इलियासी मस्जिद से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर आए हुए एबटाबाद चेयर लिफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं। और लिफ्ट इस तरफ है, लेकिन यहाँ से मुझे एबटाबाद बहुत अच्छा नज़र आता है, तो आई थॉट कि मैं आपको एक नज़र दिखाऊँ। बड़ा खूबसूरत व्यू है। बाय द वे यहाँ पूरी नई रोड बन गई है, ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, तो एक्सेस बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ एबटाबाद चेयर लिफ्ट। तो नीचे से तकरीबन लेस देन हाफ एन आवर आपको लगेगा इस पॉइंट तक आते हुए। हाँ जी व्यूअर्स, ये जी पहली लुक है लिफ्ट की। यहाँ एक होटल भी बना हुआ है। ये इसकी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो दूर से आपको एक पिंक बिल्डिंग नज़र आएगी। ये वहाँ से देखते हैं दूसरी तरफ से तो 4-5 मंजिला बड़ी बिल्डिंग है। तो यही इसकी निशानी भी है। 5 बड़े 3 बच्चे। ओके सर। और टाइमिंग क्या है जी आपकी? जी स्टार्टिंग की या लिफ्ट की? दोनों की स्टार्टिंग सुबह कब शुरू होती 9 बजे ये स्टार्ट होती है और शाम में इसका मगरिब का 7:15 बजे तक टिकट टाइम होता है। 7 साढ़े 7 तक ले सकते हैं आप टिकट आज? ठीक है। और 1 घंटा इसमें आने जाने में लगता है। 1 घंटा आना जाना। 5 किलोमीटर की चेयर लिफ्ट है ये। एक तरफ से 5 किलोमीटर है? नहीं, आना जाना। आना जाना 2.5 किलोमीटर। 2.5 ठीक है। और टिकट बच्चों का 600, 3 to 10 600 है। उसके बाद सारा सामान 3 to 10 ईयर 600 और अडल्ट 800। हाँ जी ठीक है। और सर्दियों में क्या टाइमिंग होती है? सर्दियों में सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है और क्योंकि दिन छोटा है तो 4 बजे तक। सर्दी में अर्ली शुरू होती है और 4 तक। जी। चलें, शुक्रिया जी। ये जो पिंक कलर के हैं ये बच्चों के टिकट्स हैं, ब्लू कलर के हैं ये टिकट्स हैं जी बड़ों के। 800, बच्चों के 500। चल एक महीने पहले मेरा टर्की में या तुर्किया में बुरसा जाना हुआ था, जो कि इस्तांबुल शहर से तकरीबन 2-2.5 घंटे के फासले पर ऊंचा पहाड़ी मकाम है। थोड़े थोड़े मुझे झलक उसकी नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से जब आप चल रहे होते हैं तो नीचे आपको बुरसा शहर नज़र आता है, उसको छोड़ के आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। ऑल्दो उसकी जो एक साइड का फासला है वो तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर है रफली। ये 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये है कि ये भी एक खूबसूरत को बहुत सीरीन इन्वायरमेंट है जहाँ आप विज़िट कर रहे होंगे अभी इंशाल्लाह। रश कोई नहीं है, लगता है अभी तक इतनी ये कोई ख़ास पॉपुलर हुई नहीं है, क्योंकि इसको वायदे में बने हुए भी अभी चंद 1 साल ही हुए हैं। तो आप देख सकते हैं रश कोई नहीं है। और ये सामने वो मैं आपको भी फोकस करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक इसका ये ट्रैक जा रहा है। ये जी ये है, से आगे फिर नीचे उतरेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। यकीनन बहुत दिल फरेब है। अच्छा जी, ये हमारी लेफ्ट आ रही है। जो चेयर है ओपन है, बारिश में मसला होगा तो अब हम बैठने जाते हैं इस पर। तो ये जी हम बैठ गए हैं, मैं और अब्दुल्ला से हाय। अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ से जी स्टीप ढलवान है। ये हम ढलवान से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे हम उधर नीचे बेस तक जाएंगे जहाँ ये ज़मीन है, फिर वापस पहाड़ पे ऊपर जाएंगे। आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी, साफ आवाज़ आ रही होगी। आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट। हवा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। साथ साथ आप चीड़ के दरख्त जो कि खूबसूरत है माशाल्लाह, और नीचे जो लोकल दरख्त होते हैं वो भी है। और ये हम देख सकते हैं नीचे से एक चश्मा बहता हुआ जा रहा है। अभी हम थोड़ा और करीब जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है ये जी। ये हमारे तो देखें जी, बेटे के पास DSLR है और वालिद साहब जो हैं वो बगैर DSLR के व्लॉग्स बना रहे हैं। अच्छी बात है, कैमरे की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होती है आईफोन की वो। ये जी मेरी बेटी और मेरे वालिद साहब। ये अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग पॉइंट ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसको मैं आपको कह रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे शबाहत आ रही है बुरसा में। जो मैंने चेयर लिफ्ट ली थी वो एग्जैक्टली इसी तरह से पीछे आपको बुरसा शहर नज़र आ रहा होता है, और आप उसको छोड़ के और पहाड़ों की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं। ये भी हम मज़ीद ऊंचाई लेंगे। अपनी कैपेसिटी से मेरा अंदाज़ा है कि ये 10% ही है, इससे ज़्यादा नहीं चल रही इस वक्त। ये खाली हैं बहुत ज़्यादा। वो पीछे जो आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है ये ठंडियानी का पहाड़ है। आपको शायद बीच में अंदाज़ा हो रहा हो तो एक पोल सा है, ये PTV का बूस्टर है जो कि वहाँ लगा हुआ है। एक ज़माने में जब बाकी चैनल जितने नहीं थे तो ये बहुत मैटर करता था। इस पूरे रीजन के लिए ये PTV की नशरियात टेलीकास्ट करने के काम आता है।
तकरीबन 25 किलोमीटर बाय रोड फासला है, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है पहुँचते पहुँचते आपको ठंडियानी। 9020 फुट इसका जो पीक है ठंडियानी का वो है। हेलो बेटा। बीच बीच में चंद एक इस तरह की लिफ्ट्स भी आती हैं जो कि कार्गो के लिए यूज़ होती हैं। लग ऐसा रहा है कि हम तकरीबन हाफ वे थ्रू हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमें जो एंड पॉइंट है वो नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। कम से कम 5 पोल्स बीच में सपोर्ट के लगे होते हैं, इससे हमें गुजरना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना आगे है हमारा डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ मैक्सिमम इसकी रसाई है लिफ्ट की। बहुत प्यारा सीरीन व्यू है माशाल्लाह। तकरीबन 1.5 इंच मोटी रोप है ये जी हमें लेके जा रही है। मौसम का मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह बहुत प्लेजेंट वेदर है। हल्की हल्की हवा चल रही है और गर्मी तो हवा में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठंडी भी नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जुलाई का पहला वीक है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आइडियल वेदर है, क्योंकि अगर बारिश हो, जिसमें मैंने कहा इस पर छत नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, तो उसमें तो आप बैठ नहीं सकते, तो इसलिए से आइडियल वेदर है माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत, कैसी स्टीप पहाड़ियों के ऊपर बकरियाँ मज़े में चल रही हैं और चल रही हैं। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर के जो ऊपर वाला पॉइंट था वहाँ से मज़ीद आगे कितना फासला रह गया है। और ये देखिए जी, ये हम दूसरी असेंड के बाद दोबारा डिसेंड शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब भी कम से कम 2 पोल्स तक तो हमें आखिरी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अभी कम से कम 2-3 पोल्स और आगे बाकी हैं, लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग इट। बहुत खूबसूरत हमें आबशार मिली है, जिसका शोर थोड़े पीछे से हमें आ रहा था। ये जी आबशार, हमें बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है आबशार की। एक टिपिकल रिलैक्सिंग साउंड होती है पानी गिरने की, आबशारों की वो आवाज़ है। वी हैव मैनेज्ड टू रीच टू द अदर एंड ऑफ दिस चेयर लिफ्ट। ये जी हम उतरेंगे। कैसा रहा बच्चे, मजा आया? यस, डर तो नहीं लगा? जी अब आप बताएं क्या पूछ रहे थे? यूट्यूब चैनल है आपका? जी बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या नेम? सैयद सफ़ी पीरज़ादा। याद रहेगा? मुझे अपने फ्यूचर के सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, वो पूछने आए अंकल आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, इन्होंने छोटा सा एक फास्ट फूड का ढाबा सा रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह और बेसिक बिस्किट चिप्स टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ इन्होंने पकौड़े शकौड़े भी अवेलेबल है। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर भी एक रेस्टोरेंट ही लग रहा है मुझे। देख लेते हैं नज़र, देखें ऐसी सीढ़ियाँ लग रहा है जैसे यहाँ अभी डेवलप करेंगे, यहाँ चेयर शेयर लगाएंगे। जैसे जैसे ये रश बनेगा तो ये जगह ऑफ कोर्स डेवलप होगी और यहाँ कुर्सियाँ चेयर लगेंगी और सांस बोल रहे हैं। ये जी ऊपर इन्होंने बना लिया, लेकिन लगता है अभी लगा नहीं है। भाई तो पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। हम अब तक की जो डेवलप्ड पोर्शन है उसके सबसे ऊपर पहुँच गए। ये जी यहाँ के टॉप मोस्ट पॉइंट्स है, जो व्यूज़ हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। और अब हम नीचे चलते हैं। और ख़बरदार जो मेरे सांस फूलने पे कोई हंसा या मेरा मजाक उड़ाया, मिड 40s में ये नॉर्मल है। थोड़ी बहुत हाइकिंग भी बच्चे यहाँ कर सकते हैं। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। दूर नहीं है, अगर आपके पास अब्टाबाद में होते हुए, अब्टाबाद से गुजरते हुए 2.5-3 घंटे हों तो ईजिली यू कैन कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। किस तरह जी किलो? किलो किस तरह? 600 रुपये किलो आलू के पकोड़े। बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पुल तोड़ना मना है। जी फ्रेश वाटर स्ट्रीम, पानी का चश्मा है, ठंडा पानी माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पानी की। फ्रेश पानी है, पहाड़ से आ रहा है, तो इसको इन्होंने थोड़ा सा यहाँ एक पॉन्ड सा बना के कलेक्ट करके और पाइप से आगे निकाल दिया, ताकि जगह एक जगह पे तरतीब से बहे और इस्तेमाल करना आसान हो जाए लोकली। यही उन्होंने एक पानी की मोटर भी लगाई हुई है, तो इस पॉन्ड से पानी भर के ऊपर रेस्टोरेंट और जो ये फैसिलिटी है यहाँ तक प्रोवाइड करते होंगे। इन्होंने ज़रा नीचे आके बच्चों के लिए कुछ स्विंग्स, स्लाइड्स ये लगी हुई हैं, सीसॉ है। अच्छा जी व्यूअर्स, हमें जो प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट यहाँ मिला है वो है कि यहाँ जो मैंने आपको ऊपर से
आबशार दिखाई थी उसकी एक्सेस नीचे है, जो एक स्ट्रीम आ रही है, तो आप इजीली पानी में भी जा सकते हैं। हल्का पानी है जो इजीली फैमिली एंजॉय कर सकती है। बेटा इस तरफ है, इधर आए, आ जाओ, आ जाओ। हाशिर पानी है, इधर पानी है, जल्दी आ जाओ। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है जगह, इसमें यहाँ जी फैमिलीज आई हुई हैं मुख्तलिफ, तो पानी में एंजॉय कर रहे हैं। ये रास्ता है। क्या नीचे 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 स्लिप होगा, ये स्लिप होगा बेटा, ये स्लिप होगा। यहाँ नीचे बैठो, यहाँ बैठ जाओ आशिर, यहाँ बैठो बीच में, यहाँ इधर सेंटर में। अब आओ हारिस, आप आए इधर, इधर यहाँ बैठे बैठे, बैठ जाए, हाथ पकड़े, अब बैठ जाए, आगे आगे नीचे नीचे बैठ जाए, नीचे वाले पे, नीचे वाले पे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे नीचे। यस, इधर 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 बैठ जाए, पकड़ रहा है। यस यस यस, कैसे बैठेगा आशिर? आशिर कैसा मजा आया? अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ तो इनकी लिटरली चांदी हो गई, जिसमें मैंने कहा इट वाज अ रियली प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर दीज किड्स, जहाँ इनको ये स्ट्रीम मिल गई और इन्होंने खूब 15-20 मिनट नहाना धोना किया। कपड़े इनके थे कोई नहीं, गाड़ी में रखे हैं एक्स्ट्रा कपड़े, यहाँ मैं नहीं पता था ये हमें स्ट्रीम मिलेगी, लिहाजा कपड़े नहीं थे। अब ये गीले अब कपड़े निचोड़ के दोबारा पहना दिया इनको हमने। ये जी हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया है। ये जी हमारा ड्रोन व्यू देखिएगा आप। जाते हुए हमें सफ़र लंबा लग रहा था, और रीज़न बीइंग कि साइकोलॉजिकली जब आप किसी क्यूरियोसिटी में जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पर सफ़र में, और जब आपको एंड पॉइंट के बारे में क्लैरिटी ना हो कि कितना दूर है, तो सफ़र लंबा लगता है। वापसी में नेचुरली आप ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और आपको पता होता है कितना सफ़र है, तो इतना लंबा नहीं लगता। एटलीस्ट मैं ये फील करता हूँ। सुना है, और कोई साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट मुझे सुन रहा हो तो वो वैलिडेट या अगेंस्ट दिस व्यू पॉइंट कोई बात बता सकता है। हाँ जी, ये एंड पॉइंट हमारा आ गया है। ये हमारे भतीजे भांजे खड़े हैं। यहाँ जी उतरने का वक्त आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर वी गो। व्यूअर्स, यहाँ एक अट्रैक्शन और भी है जो मेरे ऊपर आपको शायद केबल जाती हुई नज़र आ रही होगी। ये जिप लाइन है, तो जिप लाइन भी एंजॉय की जा सकती है। हमें क्योंकि अभी आगे ट्रैवल करना है तो हम जिप लाइन में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आप में से एंजॉय करना चाहे, बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ से लेके उस पॉइंट तक। व्यूअर्स, एबटाबाद चेयरलिफ्ट से यहीं तक। इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। हमारा सफ़र जारी है और अगली डेस्टिनेशन मेरी होगी इंशाल्लाह ताला मेरा होम टाउन पेशावर। पेशावर से निकले हुए मुझे कोई 20-25 साल हो गए। अभी मैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। अपने बच्चों को इंटीरियर पेशावर दिखाना चाहूँगा, किला बाला हिसार जो फोर्ट है मशहूर वो दिखाना चाहूँगा, म्यूज़ियम है वो दिखाना चाहूँगा, खैबर पास लेके जाना चाहता हूँ, और जहाँ मेरी बचपन गुजरा इंटीरियर पेशावर, अंदरून पेशावर शहर जो वर्ल्ड सिटी था या गेटेड सिटी का हिस्सा था, वहाँ पुरानी कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ हमारा घर हुआ करता था, वहाँ वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो लेट्स सी अगले 2-3 दिन इंशाल्लाह पेशावर में होंगे। स्टे विद मी, स्टे ट्यून। पाकिस्तान जिंदाबाद।